हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो फिर जब आप खाना खाते हो, जैसे आपने खाया एक बर्गर, तो फिर वो पहले आपके फेरिनेक्स यानी कि माउथ माउथ में चपता है और वहाँ और जो एक पान सब्सटेंस चपकता है जिसको कहते हैं सलाइवा, उससे खाना बहुत पतला होके चले जाता है पेट के अंदर, और बर्गर के यहाँ पे टुकड़े बन चुके हैं और वो पेट के अंदर चले गए। अब यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लेयर होती है पेट की, यहाँ पे लिवर, यहाँ पे एक चीज़ होती है जिससे जैसे लिवर पेट के अंदर वो एसिड जाता है, जिस एसिड से ये चीज़ और पतली हो जाती है, टूटने लग जाती है, इसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। उसके बाद ये जो टूटा हुआ सब्सटेंस है ना, ये ऐसे 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 एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो ये होती है, जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाती स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमारे शरीर में से बाहर निकल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से। जैसे कि आपको अभी पता चल गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, इस जो पेट होता है उसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे ये पचता है खाना। बाय। हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा यूरिनरी सिस्टम के बारे में। 2 पार्ट हो गए, लास्ट पार्ट है। तो जो जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड वैसे ऐसे होता है। तो फिर जो भी ब्लड आता है ना, उसमें से जो गंदा पार्टिकल होते हैं ना, वो फिल्टर हो जाते हैं किडनी में। किडनी यही काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का और टॉक्सिक पानी को बाहर निकालने का, जो शरीर बार बार बनाता रहता है। और उसके बाद ये जाता है यूरेथस में, इसको कहते हैं किडनी, और इसको कहते हैं यूरेथियस। उसके बाद यूरेथस एक पाइप होती है जो यूरिन और टॉक्सिक पानी को ब्लैडर में जमा करती है। इसको जहाँ पे ये जमा होता है उस जगह को कहते हैं ब्लैडर। आपको वॉशरूम जाने का तब पता चलता है जब ब्लैडर 200 मिलीलीटर तक भरा हो, और इसकी सबसे बड़ी कैपेसिटी होती है 1000 मिलीलीटर। फिर फिर ये बाहर निकल जाता है, और फिर यूरिनरी सिस्टम खत्म हो जाता है यहीं पर। बाय। है दोस्तों, पहले आपने देखा था कि मैंने डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ नहीं होता है, बस
हवा को अंदर लेके बाहर निकालना, यही रेस्पिरेटरी। अभी और भी होता है, मैं समझाऊंगा बाद में। ये देखो, ये जो जो हवा होती है उसका हम लोग पहले करते हैं इनहेल। क्या करते हैं? इनहेल। क्या करते हैं? इनहेल। और ये जाती है मुंह के अंदर। कहाँ जाती है? मुंह के अंदर। मुंह को और क्या बोलते हैं? फेरिनेक्स। क्या बोलते हैं? फेरिनेक्स। फेरिनेक्स के बाद ये जाती है विंड पाइप्स, यानी कि ट्रेंचिया। नहीं, हाँ, गलत हो गया। फिर ये जाता है वहां से वॉइस बॉक्स में। वॉइस बॉक्स को कहते हैं और लैरिनेक्स। क्या कहते हैं? लैरिनेक्स। क्या कहते हैं? लैरिनेक्स। और ये लैरिनेक्स से कहाँ जाता है? विंड पाइप पे। विंड पाइप को क्या कहते हैं? विंड पाइप को कहते हैं टे अच्छा, ट्रेचिया। ट्रेचिया कहते हैं विंड पाइप को। क्या कहते हैं? ट्रेचिया। विंड पाइप को क्या कहते हैं? ट्रेंचिया। अब ये वहां से जाते हैं लंग्स के अंदर, छोटी छोटी ब्रोंकाई में। क्या कहते हैं इसे? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं इसे? ब्रोंचाई। ब्रोंचाइस। इनको कहते हैं ब्रोंचाइस। ब्रोंकाई, ब्रोंचाइस, ऐसे। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूज हो जाती है ब्लड में, सारी बॉडी में, और ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये एक्सहेल हो जाता है मुंह से, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हवा में उड़ के पेड़ पेड़ पौधे इसको अंदर ले लेते हैं। खत्म। बाय।